Audio Jungle. नारे तकबीर, नारे रिसालत, खुद्दाम गरीब नवाज जनाब हुसैन चिश्ती साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत मौलाना नसीम रज़वी साहब उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब उनके बाद जनाब सैयद इकराम अहमद रज़ाकी साहब, इनकी कुल नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अब आइए जिंदाबाद। अब आइए मेरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, आशिकाने की जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आशिकाने गरीब नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सबसे पहले तो मैं अल्लाह की बारगाह में उसका शुक्र अदा करता हूँ। उसके बाद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आप तमाम की जानिब से और मेरी तरफ से सलाम अर्ज़ करता हूँ। बहुत दिनों से कोशिश जारी थी कि एक टूर ऐसा ऑर्गेनाइज़ किया जाए जिसमें तमाम सहूलियात मैसर हो। अल्हम्दुलिल्लाह अहमदनगर से फजल भाई से मुलाकात हुई, इनसे बातचीत हुई और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये टूर का इफ्तिताह अमल में आया है। आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़े बड़े उलमाए कराम तशरीफ़ फरमा है, मेरी ज़बान नहीं पलटती बात करने के लिए। जज़ाकल्लाह। हमारे जो मरहूम है दादी खुर्शीद अम्मा जान, आज कहने को बहुत ये हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल का था मैं, तो मेरे को हर साल अजमेर शरीफ लेकर जाते थे। तो उनके जैसे कि ट्रेन से टूर लेकर जाते थे, तो काफ़ी दिनों से मेरा भी ये ख्याल था कि अल्हम्दुलिल्लाह जो अहमदनगर से काफ़ी लोग मतलब बड़े परेशानी में जाते हैं, तो मैंने सोचा कि 2023 में मैंने सोचा कि इंशाल्लाह मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ। एक शादी में मैं जा रहा था, तो शादी में बैठे बैठे मेरा एक ख्याल आया कि इंशाल्लाह क्यों अपन भी एक गाड़ी ऐसी स्लीपर गाड़ी अपन अहमदनगर से अजमेर के शरीफ लेके जा सकते हैं इंशाल्लाह। तो वो ख्यालात में मेरे जैसे मैंने अजमेर फैमिली टूर का स्टार्ट किया पहले अंदाज में, अल्हम्दुलिल्लाह 2023 में मेरा सबसे पहला टूर निकला। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा माशाल्लाह रिस्पॉन्स मिला। रिस्पॉन्स अच्छा मिला, कुछ थोड़ा सा नुकसान हुआ, थोड़े मतलब आसपास में बोले कि भाई वो टूर बंद कर दो करके आपको नुकसान हुआ, लेकिन वो चीज़ को मैं हारा नहीं। मेरे साथ में लास्ट तक, स्टार्ट से लास्ट तक हादी साहब भी थे और खादिम साहब भी थे कि आप हारो मत, इंशाल्लाह हम आपको कामयाबी देंगे। तो इंशाल्लाह अजमेर फैमिली टूर में लेकर चलते रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो हजरत भी साथ में थे, मेरे खुद मौजूद थे, उन्होंने भी हमारा टूर देखे कि टूर कैसा है क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह जो अभी मैं और इमरान भाई ये टूर को लेकर चल रहे, और इसके आगे भी अल्हम्दुलिल्लाह हम आगे बढ़ाते चलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। शहर औरंगाबाद तारीख का गहवारा है और इस शहर में मुहिब्बान औलिया आज से नहीं हजारों साल से पैदा हो रहे हैं। जिस शहर में सैकड़ों मज़ारात हो, जिस शहर में सैकड़ों दरगाहें हो, और जो शहर इस्लाम का और औलिया इकराम का अमीन हो, उस शहर से अजमेर शरीफ के तरफ एक टूर लेकर जाना ये काबिल मुबारकबाद है। तो मैं तमाम टूर के जिम्मेदारान को खुसूसी तौर पर मुबारकबाद देता हूँ कि ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में अगर हम तारीख के हवाले से बात करें तो आप संजर शरीफ से उस जमाने में हिंदुस्तान आए जब हिंदुस्तान शिर्क का गढ़ था, बुत परस्ती आम थी और अंधेरे में मुल्क डूबा हुआ था। सियासी लड़ाई, बादशाहत की लड़ाई, समाजों की लड़ाई, ऊंच नीच की लड़ाई, छूत अछूत की लड़ाई, वर्गों की लड़ाई, खानदानों की लड़ाई, इन तमाम माहौल के अंदर ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह मुल्क हिंदुस्तान में कदम रखते हैं और अपना फैज़ इस तरह से फैलाते हैं
کہ آپ کے چلنے کو دیکھ کر ملک عزیز ہندوستان میں اسلام پھیلا ہے. ہمارے بزرگوں کی زیارتیں کرنا یہ اس بات کے لیے ضروری میں سمجھتا ہوں کہ بزرگان کی مزارات کی زیارت ہمیں اس تاریخی حقائق کی طرف لے جاتی ہے جنہوں نے اس ملک میں انقلاب برپا کیا، اور وہ مذہبی انقلاب تھا، سماجی انقلاب تھا، سیاسی انقلاب تھا. اگر آپ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے ملک عزیز ہندوستان میں آنے کے بعد کا ہندوستان دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو ملک اچھوت میں بٹا ہوا تھا وہ ملک پھر سالمیت پہ آیا، ایکتا اور اکھنڈتا پہ آیا، برابری پہ آیا. اور اس ملک کو خواجہ غریب نواز نے جو تعلیمات دی اسلام کی کہ اسلام نے انسان کو انسان بنا کر پیدا کیا ہے، کوئی چھوت نہیں ہوتا، کوئی ذات پات نہیں ہوتی، اس تعلیم نے ملک عزیز ہندوستان کا نقشہ بدلا ہے. تبھی تو ہم جا کر آپ کو شہنشاہ ہندوستان کہتے ہیں. تو یہ فیض کیسا ہم کو ملے گا؟ تو اس کی سب سے اچھی راہ بھائی شفیق صاحب نے اور اپنے تمام ذمہ داران کے ساتھ میں اس ٹور کی شکل میں ہم کو دی ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں، نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں، اور اس بات کی امید کرتا ہوں کہ یہ محبان اولیاء کے شہر سے، محبان اولیاء اجمیر فیملی ٹورز اینڈ ٹریولز کے مدد سے اجمیر شریف جائیں گے، آپ کی مزار کی زیارت کریں گے، اور صرف زیارت کر کے نہیں لوٹیں گے بلکہ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کا وہ لٹریچر لے کر آئیں گے، وہ تاریخ لے کے آئیں گے، اور آپ کی سوانح حیات لے کر آئیں گے، تاکہ پڑھ کر ہم کو یہ سمجھ میں آئے کہ آج کس طرح سے ملک عزیز میں کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي العظيم. رحمتوں میں نہا لیجیے، رحمتوں میں نہا لیجیے، دل مدینہ بنا لیجیے. ان سے کسی سے نہیں، ان سے کسی سے نہیں، لو نبی سے لگا لیجیے، اور حشر میں کام چل جائے گا، حشر میں کام چل جائے گا، مصطفیٰ کو منا لیجیے. میرے دوستو، اس ٹور کو لے جانے والے، تمام معاملات میں شامل ہونے والے سب کو پروردگار عالم اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس شہزادے کی محبت عطا فرمائے، اور محبت کے ساتھ جو ہے سب کو لے جائیں اور سب کو لائیں. تمام معاملات میں آسانی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے. خواجہ خواجگاہ ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ خواجگاہ غریب نواز، خواجہ خواجگاہ غریب نواز، دل برے عاشقاں غریب نواز، تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، غریب آئے ہیں اور ہو گئے غریب نواز. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. السلام علیکم. یہاں پر موجود ہے سب حضرات. یہ آپ لوگوں نے جو اس گروپ کے ساتھ جڑے اور اس کا پروگرام جو شروع کیا ٹور کا، تو یہ اتنا بہترین کام ہے. یہ خدمت خلق بھی ہے، اور لوگوں کے بیچ کے اندر جو غریب نواز کی جو جانے کی تڑپ ہوتی ہے، تو وہ تڑپ ہماری ادھوری رہ جاتی. بہت سارے غریب لوگ ہیں کہ جو زیادہ جانے کے لیے آنے کے لیے 15-20 ہزار روپے لگ جاتے، پھر کھانا الگ، سونا الگ، پھر واپس رہنا الگ، پھر زیارتیں کرنا الگ، اور پھر خالی غریب نواز کے بارے سے ریٹرن آ جاتے. لیکن یہ ٹور ایک ایسا ٹور ہے جس میں خود 2 بار سفر کر چکا ہوں. اس کے اندر فیسلٹی بتا رہا ہوں میں مختصر بتاؤں گا، باقی حضرت کو بات بدلنا ہے. تو جو میں 2 بار گیا، چھٹے میں بھی گیا اور ایک بار گیا، میں پوری فیملی سے گیا. تو انہوں نے میں اس کو وہاں دیکھا ہوں کہ ان کی فیسلٹی کے ساتھ ان کی جو گاڑی ہے بڑی شاندار جاندار گاڑی، کہ اب جب کوئی لیڈیز ہو، بچے ہو، بوڑھے ہو، کسی کو کسی طریقے کا یہ تکلیف نہیں ہونے دیتے. ایک بیچ میں ایک بچہ بیمار ہو گیا یا ایک بوڑھیا بیمار ہو گئی تھی، تو انہوں نے فوراً رکا کر دوا خانے کا علاج کر کے آگے گاڑی بڑھائی.
फिर उसके अलावा इन्होंने, मैं देखा हूँ एक बार, उसी टाइम तो ठंडी का महीना था और बहुत कड़ाके की ठंडी थी, लेकिन बहुत सारे आशिक गरीब नवाज का क्या कहना, ना ठंडी देखते ना गर्मी ना बारिश, चलते बस गरीब नवाज का इश्क ऐसा है। हमारे ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान के तो राजा है, उसके राजा के बारे में जाने के लिए कोई चीज़ की देखते नहीं। तो जब वो चले थे तो जब मैंने देखा कि हम लोग सो रहे थे रात में, तो एक आदमी ठंडी से, उसका बिस्तर नहीं था, उसको जगह इन्होंने एक्स्ट्रा ले लिए थे, फ्री में ले लिए थे, तो वो पड़ा था, तो ये वो कम्बल ओढ़ के बैठे थे आगे, और मैं अपना मोबाइल देखते थे, गाड़ी चल रही थी देख रहा था। तो ये हजरत ने देखे, फजल भाई ने, कि वो कुड़ रहा। मैं किसी बात की उनकी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन हकीकत बयान कर रहा हूँ, मुझे तारीफ नहीं करता, जो हकीकत है वो बयान कर रहा। तो देखा तो उन्होंने क्या किया, अपनी कंबल लिए और उसको उड़ा दिया। मतलब ये पहला इंसान देखा मैंने कि टूर का मालिक जो टूर चला रहा है वो अपनी सेहत नहीं देख रहा, अपना खुद का ख्याल नहीं कर रहा, लेकिन जो आने वाले हजरात है उनके लिए इतना अच्छा, मतलब वो खुद दर्द रखता, और दर्द रख के वो जब हम चले, फिर हम होटल पहुंचे, वहाँ पर भी उन्होंने बहुत अच्छी खिदमत, खाने का बड़ा माकूल इंतजाम, टेबल कुर्सी पे खाना, ऐसा नहीं कि कहीं भी खा रहे कहीं भी बैठ रहे, कुछ भी खिला रहे, अच्छे से अच्छा खाना, अच्छे से अच्छी चाय, 2 टाइम चाय। फिर वहाँ का जो हमारे मोहतरम खुदा में गरीब नवाज हुसैन चिश्ती, बड़े अच्छे नेक इंसान के साथ साथ ये जब अपने जो आते हैं उनके फजल भाई के टूर में, तो बड़ी इज्जत और बड़ी इनका तोहफे और नजराने बड़े देते हैं। जाता तो वह खुदाम को देते हैं, लेकिन ये खुदाम हमारे वाहिद ऐसे है अजमेर शरीफ के, क्या ये हमको देते हैं। आज भी तबरुकात लेके आए, साथ में उन्होंने आज भी तबरुकात लेके आए, कहा कि भाई हमें सबको देना है, जो आते हैं उनको भी, जो नहीं आ रहे हैं उनको भी, सबको देंगे इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला गरीब नवाज के तबरुकात से हम सबको फयूज़ व बरकत से मालामाल फरमाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजमेर फैमिली टूर्स एंड ट्रैवल्स के आज इफ्तिताही मौके पर यहाँ पर स्टेज पर तशरीफ़ फरमा तमाम ही उलमाए कराम, आलिम दीन, और बड़ी ज़रूरत कर रहा हूँ इन लोगों के सामने बात करने की, क्योंकि हम लोग सियासी प्लेटफॉर्म के लोग हैं, लेकिन फिर भी सबसे पहले तो मैं अफजल भाई, इमरान भाई, फजल भाई और शफीक भाई और रफ़ीक भाई, जिनको हमने हमेशा जो है तो आखिरी सफ़र पर रवाना करते हुए देखे, लेकिन बड़ी खुशी हो रही है कि एक ख्वाहिशमंद सफ़र के ऊपर जो होता है ये लेके जाने के, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इनकी पूरी टीम को। और उसके अंदर जैसा मैं देख रहा हूँ, इसके अंदर जो बैनर लगा हुआ है, तो सफ़र यहाँ से शुरू होने के बाद में रास्ते में मैं समझता हूँ कि जहाँ जहाँ भी बुजुर्गान दीन की जो है मज़ार शरीफ है, तो तमाम ही ज़ियारत जो है तो वो कराते लेके जाएंगे। ऐसा सही है? हाँ, तो ये बात अभी ऐसा इसमें नहीं आई थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वहाँ तक अजमेर पहुँचने तक जितनी भी बीच में ज़ियारतों के मकामात हैं वहाँ पर कराएंगे। बहुत खुशी की बात है। और हम लोग ने, मैं तो लाइफ में पहली बार देखा कि अजमेर के लिए कोई टूर जा रहा है, वरना इंडिविजुअल अपनी अपनी फैमिलीज़ को लेकर, जैसे मौलाना ने कहा कि बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम एक ग्रुप की शक्ल में जाएंगे तो यकीनन बहुत उसके फ़ायदे होंगे। मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, और इंशाअल्लाह ताला शफीक भाई, हम लोग तो सियासी लोग हैं, जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी हम लोग आपके साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। आशिकीन गरीब नवाज यहाँ पर हाजिर हैं। मेरे भाई की तरह माशाल्लाह बहुत अच्छा बोला। हमारे स्पॉक पर्सन जो है, इतना अच्छा मुझे बोलना नहीं आता है, लेकिन हमारे फजल भाई को लेकर के, दरबार गरीब नवाज को लेकर के इंशाल्लाह कुछ बातें रखूँगा आपके सामने। जैसा कि आप जानते हैं कि हम दरबार गरीब नवाज के गुलाम एक अदना, और हमारे पास में सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं दुनिया से जो है ज़ायरीन हाजिर होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं, बहुत से ट्रेवल्स वाले भी होते हैं, गाइड होते हैं, हर तरीके के लोग हाजिर होते हैं। लेकिन मैं खुद आपको ये बात बोलना चाह रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ कि जैसा मैंने काम, जैसी खिदमत मैंने फजल भाई की देखी है अपने टूर को लेकर के, मैंने ऐसी खिदमत नहीं देखी। ऐसी जो काम होता है ये सिर्फ कोई फैमिली मेम्बर एक फैमिली के लिए जो करता है, ये उस तरीके से अपने पूरे टूर की खिदमत करते हैं। हुजूर गरीब नवाज फरमाते हैं कि सिर्फ नमाज और रोज़े रखना ही इबादत नहीं है, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना भी एक बहुत बड़ी इबादत है। और ये काम जो हमारे फजल भाई तमाम आशिकीन को अजमेर शरीफ ला कर के तमाम बुजुर्गान दीन की ज़ियारत कराते हैं, दरबार गरीब नवाज में लेकर के आते हैं, इनकी जो खिदमत है, जो इनकी हॉस्पिटलिटी है, जो इनकी फ़िक्र है अपने फैमिली मेम्बर्स की तरह, जो इनको मैंने रातों को देखा है, आधी आधी रात को ज़ायरीन के बच्चों की तबीयत ख़राब होती तो फिर खुद जाते थे हॉस्पिटल और तबीयत दिखाते थे हर काम में।
ना बिना थके बिना किसी शिकायत के 7 दिन का ये सफ़र इनका रहता था माशाल्लाह। तो मैं जब भी आते थे मैं इनकी हौसला अफजाई करता था और मैं हमेशा बहुत खुशी होती है। और यहाँ पर आने की यही एक सबसे बड़ी वजह रही। देखिए गरीब नवाज के चाहने वाले तो हमेशा बुलाते हैं, दुनिया से बुलाते हैं, लेकिन पहली बात तो गरीब नवाज की इजाज़त होती नहीं है। उनके बुलावे और उनकी इजाज़त के बगैर ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है, हम खुद भी। लेकिन गरीब नवाज ने इजाज़त दी और मेरा दिल फजल भाई की इस प्रोग्राम में आने का इसलिए हुआ क्योंकि ये जो खिदमत करते हैं वो दिल से करते हैं और इनके लिए हमेशा मेरी यही गरीब नवाज में दुआ रहती है। मेरी ख्वाहिश भी है कि तमाम आशिकीन को जिस तरीके से ये बारगाह हुजूर गरीब नवाज में लाते हैं, हिंदुस्तान के तमाम बुजुर्गान दीन की भी ज़ियारत कराएं और यहाँ कराने के साथ साथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत, हज उम्रे का टूर भी इंशाल्लाह आप वहाँ का भी करें। हमारी दुआ हमारी मदद हमेशा आपके साथ में है और हुजूर गरीब नवाज में हमेशा आपके लिए दुआ करते रहेंगे। मेरा मकसद ये है कि जो भी गरीब नवाज के चाहने वाले ख्वाजा साहब के दरबार में आते हैं या आएंगे उनको ऐसी ज़ियारत कराना कि उनको कल्ब का सुकून, कल्बी सुकून जो है वो हासिल हो सके। जितने भी आशिकीन आते हैं मेरी कोशिश यही रहती है कि गरीब नवाज में आप आए हैं तो यहाँ से कुछ लेकर के जाएं। और बेशक गरीब नवाज के दरबार से कोई खाली नहीं जाता, लेकिन जो अता होना चाहिए इंशाल्लाह उसका तरीका बताना और उनको कल्ब का सुकून मिलना, ये इसकी एक पूरी कोशिश मेरी रहती है। और वो खुश होके जाते हैं तो ये एक निशानी रहती है कि हुजूर गरीब नवाज हमारी खिदमत से जो है खुश हुए और हमारी खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाया। इंशाल्लाह जब भी हाजिर हों फजल भाई के साथ इंशाल्लाह आप लोग हाजिर हों और दरबार में आपके लिए जो भी होगा हम बेहतर से बेहतर इंतज़ाम और दुआ ज़ियारत इंशाल्लाह आपके लिए करेंगे। और कुछ रह गया है वो कुछ बातें बताना चाहते हैं वो भी आप कंप्लीट करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फजल भाई जिंदाबाद, अजमेर फैमिली टूर जिंदाबाद, आशिक गरीब नवाज जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। 50 लोग का गाड़ी है हमारी, उसमें से हम 45 लोग 45 लोग लेते हैं, 5 लोग स्टाफ रहता है रोटी बनाने वगैरह। प्राइवेट होटल लेते हैं, उनके होटल में अपना खाना बनाकर उनके कंपाउंड के बाहर अपना रूम रहता है। तो सुबह फजर में ज़ारत मतलब बंद रहता है, इसके लिए अपन वहाँ पे होल्ड कर देते। सुबह ज़ारत वगैरह करके वहाँ से निकल के चित्तौड़गढ़ की तरफ रवाना होते। जिस किसी को भी चित्तौड़गढ़ घूमना है तो उसकी पहले परमिशन लेते हैं, हम घूमना हो तो फिर आगे चले जाते, किसी की राय ना हो तो वहाँ पे चित्तौड़गढ़ की दरगाह की ज़ारत करते हुए जावरा की तरफ आते। जावरा से हम डायरेक्ट 40 गाँव की तरफ आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दोपहर का खाना वगैरह खा के रात में अपने अपने घर पे अपन सब छोड़ देते हैं। ये ऐसा पूरा माहौल 7 दिन का है अपना। अगर कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आया गाड़ी वगैरह का कुछ तो एक दिन आगे पीछे प्लस माइनस हो सकता है। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कुछ आया नहीं। इसमें रस्ते से पूरा वेज देते और अहमदनगर अजमेर शरीफ में अपन 2 नॉन वेज देते। मोहतरम ये पैकेज कितना है जरा ये वजाहत कर दें। 7,500 रुपए का ये पैकेज है पूरा, यहाँ से निकल कर पर पर्सन 7,500 रुपए। 2x2 की गाड़ी है अपनी, 2x2 की बड़ी गाड़ी रहती है। हाँ जैसा कि और इसके अंदर एक बात बताऊं मैं, कोई पेशेंट दोपहर में जो है कंटिन्यू रोटी रहती है अपनी गरम गरम रोटी, अगर कोई पेशेंट वगैरह है तो अपन उनके लिए रात के लिए भी अपन इंशाल्लाह उसके लिए रोटी का इंतजाम करते हैं। निकलते वक्त ग्रुप के अंदर हमारे उलमाए करम भी रहते हैं, अगर कुछ नमाज के ताल्लुक से पूछो एक डॉक्टर ऐड करते हैं उसके अंदर, डॉक्टर का कुछ प्रॉब्लम वगैरह आया तो वो भी होते हैं। और मेरे साथ में पूरी मेडिसिन होती है, स्टार्ट टू एंड जो भी मेडिसिन लगती है बच्चों को भी जो भी लगती है तो सब स्टार्ट टू एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ में रहती है। और हर महीने की हमारी गाड़ी रहती है, मंगल का दिन निकलकर जुम्मा का दिन वहां पर मिलेगा, जुम्मा पढ़कर अपन दरबार गरीब नवाज में जुम्मा मिलेगा, ऐसा मोमेंट निकलकर अपन मंगल के दिन यहाँ से निकलते। ये ऐसा पूरा इसका मोमेंट है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावत देना चाहूंगा अहमदनगर में 14 तारीख को बाद नमाज इशा नासिर हजरत आप सभी से गुजारिश करूंगा मैं कि आप सबके आपको जिम्मेदारी देता हूँ कि सबको लेकर आप जरूर तशरीफ लाए। हो चुकी है, आप बुकिंग मेरी दुकान पर भाई बुक हाउस जोड़ी बाजार पुरानी नेशनल स्कूल के सामने वहाँ भी करवा सकते हैं और रिदा टूर्स एंड ट्रेवल्स जो ऑफिस है यहाँ पर भी करवा सकते हैं इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस एक दो बाकी जितने भी पब्लिक यहाँ पे इस ओपनिंग के मौके पे आई है उन सब का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। औलाद अली है दस्त गैब से मदद फरमाइए। तमाम आपके आशिकीन का सलाम कदम बोसी आपकी बारगाह में कबूल फरमाइए। आज
यहाँ इस प्रोग्राम में अजमेर फैमिली टूर के प्रोग्राम में हमारे फजल भाई, हमारे शफीक भाई के ज़रिए से जो अजमेर फैमिली टूर का यहाँ पर प्रोग्राम हुआ है, इसमें जितने भी लोग हाजिर हैं, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं, जुड़ रहे हैं, आगे जुड़ेंगे, उन सब की हाजिरी को इनके ज़रिए से आपकी बारगाह में कबूल फरमाइए, उन तमाम की परेशानियों को दूर फरमाइए, आपके पीर मुर्शिद के सदक़े में सबकी जायज़ तमन्नाओं को मकबूल फरमाइए, सबको अपने दामन पाक के साए में रखिए, सबको सिरातल मुस्तकीम की तौफीक अता फरमाइए, और जैसे आपकी बारगाह में कामयाबी कामरानी से बुलाते हैं हुजूर, उस वैसे ही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से सरफराज फरमाइए। तेरा दयार है तरुस्सलाम या ख्वाजा, तजल्लियाँ है नई सुबह शाम या ख्वाजा, ना फिक्र में गम जाम तेरे मस्तों को तेरी निगाह से चलता है बेशक काम या ख्वाजा, बगर दाबे बलाफ्तदा कश्ती ज़ईफ़ा ने शख़्स तारा जो पुश्ती, बहक़ ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। इन्नल्लाह मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।